बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि पॉइंट क्या होता है। देखो एक पॉइंट क्या होता है, सिंपल, ये मैंने डॉट एक यहाँ पे मार्क किया, ये पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है, जिसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, ये डायमेंशन लेस होता है एक पॉइंट, ठीक है। तो जब ये डायमेंशन लेस होता है तो हम इसको शो ही नहीं कर पाएंगे, ये इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस दुनिया में तो क्या, किसी भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ब्रह्मांड में ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। फिर भी हम डिनोट करने के लिए इसको पॉइंट मार्क कर देते हैं कि एक पॉइंट ये होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट डायमेंशन होती नहीं। सेकंड पॉइंट, हमें लाइन सीखनी है। लाइन क्या होती है, देखो पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बनती है, पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बनती है। ये पॉइंट्स मिलाए, ये एक लाइन है, ठीक है। ऐसे ही ये वाले पॉइंट मिला करके एक दो लाइन बन गई, तो ये लाइन है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ मतलब इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है दोनों तरफ, ठीक है। तो लाइन ये है, इसके दोनों तरफ एरो ये शो कर रहे हैं कि ये यहाँ की तरफ भी बढ़ सकती है और इस तरफ भी बढ़ सकती है। थर्ड, हमें लाइन सेगमेंट, थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट लाइन पॉइंट से मिलके बनता है, पॉइंट से मिलके बनता है, बट इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ये वाला एंड पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ये है कि ये लाइन सेगमेंट इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक। फोर्थ है रे, रे भी पॉइंट से मिलके बनते हैं, बट इसका एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट हो गया, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब ये इनफाइनाइटली यहां से बढ़ाई जा सकती है, बट एक एंड पॉइंट होता है। चार चीजों के अलावा पांचवी जो चीज है वो है हमारे पास एंगल, ठीक। एंगल, अब एंगल किस बला का नाम है, देखो सिंपल सी बात, एंगल आप सभी के सभी जानते होंगे, ज्योमेट्री तो एंगल से ही बनती है नॉर्मली, आप सभी को एंगल के बारे में पता है। बट एंगल की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए कि एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, एंगल की डेफिनेशन होती है कि जो दो रे से दो रे से मिलकर बनता है जो एंगल, उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, ये एक रे हो गई एरो वाली, एक एंड पॉइंट है, ये दूसरी एरो हो गई, ये भी इसका एंड पॉइंट है। तो जब दो रे का कॉमन वर्टेक्स होगी तब जाके एक एंगल फॉर्म करेगा, ये वाला, ठीक, तब जाके एक एंगल बनेगा। मतलब सिंपल, दो रे से एक एंगल बनता है, मिनिमम दो रे से एक एंगल बनता है, ठीक। उनका कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। अब यहां पे एंगल की बात आए तो मैं इसको नाम देता हूं ए, ये है ओ, ये है बी। एंगल में क्या क्या हमें देखना है, देखो सबसे पहले तो इसकी आर्म्स देखो, आर्म्स कौन कौन है, ओ ए, ओ बी, दो ही आर्म्स हैं। इसकी वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स ये पॉइंट है, ओ वर्टेक्स है, इसकी ए वर्टेक्स है, इसकी बी वर्टेक्स है, ठीक है। तो ओ ए बी इसकी तीन वर्टेक्स है। अब आर्म्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, अब एंगल की नाम देखो, एंगल क्या होगा इसमें, एंगल को हम कैसे नेम करेंगे, एंगल ए ओ बी, इसको डिनोट करने का तरीका होता है एंगल ए ओ बी। इसी को हम दूसरे हिसाब से, एक ही एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसी को हम दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं, या एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। देखो बी ओ ए तो समझ में आएगा आपको, ये क्या है, ये एंगल को डिनोट करने का साइन है। एल ऐसे बनता है, ये थोड़ा ऐसे बनता है एंगल, ठीक है, ये एंगल को डिनोट करने का साइन होता है, एंगल हो गया। अब देखो रे की बात तो हो गई कि दो रे से एक एंगल बनता है, बट अगर लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो दो लाइन सेगमेंट से क्या बनेगा, दो लाइन सेगमेंट से भी एक एंगल बनेगा, ठीक, दो लाइन सेगमेंट से भी एक एंगल बनेगा। बट अगर मैं ये बोलूं दो से ज्यादा यानी कि तीन लाइन सेगमेंट से क्या बन सकता है, एक ट्राइंगल बन सकता है, एक ट्राइंगल बन सकता है, तो बना लेते हैं ट्राइंगल। तो तीन लाइन सेगमेंट को मिला करके एक ट्राइंगल बनता है, तीन
लाइन सेगमेंट को मिला करके एक ट्रायंगल बनता है। ठीक, अब इस ट्रायंगल के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो आप। जैसे कि ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, ट्रायंगल के एंगल्स 3 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं, ये जो पॉइंट कोने कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं उन्हें वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स भी 3 होती है। इसकी साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स भी 3 ही होती हैं। इनको आप चाहे तो नाम दे सकते हो, जैसे कि ए बी सी। तो एंगल्स की बात की जाए तो एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी, तीनों के तीनों हो जाएंगे। एंगल ए बी सी ये वाला, एंगल बी सी ए ये वाला, फिर लास्ट में है एंड एंगल सी ए बी ये वाला। 3 एंगल हो गए, 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ठीक, 3 साइड की बात की जाए, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी ए एक साइड है, ए बी सी सी ए। ठीक, तो ट्राइंगल ये है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, अगर ये ट्राइंगल है 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, तो आप सोचो कि लाइन सेगमेंट से मिलने वाला किसी फिगर का कुछ स्पेशल नाम होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लाइन सेगमेंट से मिलके बनने वाले फिगर को हम बोलते हैं पॉलीगन। और फिर आप बोलोगे सर पॉलीगन से कुछ याद आया, रेगुलर पॉलीगन, इररेगुलर पॉलीगन, अभी इसको छोड़ दो, फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो। मैंने आपको बस बता दिया कि लाइन सेगमेंट से मिलने वाले फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। ट्राइंगल की होगी, ट्राइंगल की 3 साइड होती है वगैरह वगैरह, वर्टेक्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं 2 ट्राइंगल को एक साथ लगा दूं, अगर मैं 2 ट्राइंगल को एक साथ लगा दूं तो क्या होगा? देखो, एक ट्राइंगल ये बनाया, दूसरा ट्राइंगल मैं ऐसे बना दूं ये वाला, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जो 2 ट्राइंगल से मिलके बनते हैं। ये बेसिक है, इसलिए मैं आपको बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल कौन होते हैं? क्या होते हैं? जो 2 ट्राइंगल से मिलके बनते हैं। अब 2 ट्राइंगल से मिलके बन गए तो बीच वाली लाइन हटा दो, किसी काम की नहीं। ऐसे बनते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में क्या खास बात होती है? इनके एंगल कितने होते हैं? एंगल 4 होते हैं। वर्टेक्स कितनी होती हैं, मतलब कॉर्नर पॉइंट कितने होते हैं? ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट, 4 होती हैं वर्टेक्स। इनके साइड्स कितनी होती हैं? इनकी साइड्स 4 होती हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। चाहो तो आप इनको नाम दे करके डायरेक्ट लिख दो, एंगल के नाम लिख दो, वर्टेक्स के नाम लिख दो, साइड्स के नाम लिख दो, सब 4 होती हैं। इनकी भी बहुत प्रॉपर्टी निकलती है, ट्राइंगल की भी बहुत प्रॉपर्टी निकलती है, इनकी भी बहुत प्रॉपर्टी निकलती है। इस वीडियो में नहीं, देखता हूँ मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँ। फिलहाल के लिए ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। अच्छा, एक और क्वेश्चन समझो, एक और बात यह है कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलके एक फिगर बना जिसको हमने पॉलीगन बोला। क्या 3 लाइन सेगमेंट से छोटा भी कोई फिगर बन सकता है जिसे हम लाइन सेगमेंट से बना सकते हैं? बना के देख लेते हैं। नहीं बनेगा। मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, तो कोई फिगर नहीं बनता। ये सिंपल एक, इसे हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। तो पॉलीगन जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल कैसा है डजंट मैटर, बनता ट्राइंगल है ये मैटर करता है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल ये हो गया। अब कुछ और चीज समझो कि अगर मुझे पेंटागन बनाना हो जिसकी 5 साइड होती है, 5 साइड बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, 5 साइड होनी चाहिए, ये जरूरी है कि 5 होनी चाहिए। जैसे कि मान ले जाए मैंने ऐसा ऐसा बना दिया, आप इसको इक्वल मत समझना, ये कैसे भी है। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, 5वीं साइड, 5 साइड है इसके, तो ये है पेंटागन। अब पेंटागन कितने ट्राइंगल को मिलके बनता है? बना के देख लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बन रखा है ऊपर वाला, ये वाला ट्राइंगल बन गया एक ट्राइंगल। ठीक, अब 2 ट्राइंगल यहां बन रहे हैं नीचे, 1 2 3, तो 3 ट्राइंगल से मिलके एक पेंटागन बना।
दो ट्राइंगल से मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना, एक ट्राइंगल खुद ट्राइंगल होता है, तीन ट्राइंगल पेंटागन होते हैं। हेक्सागन के बारे में देखो, 9th पॉइंट, हेक्सागन यानी कि जिसकी 6 साइड होती हैं। हेक्सागन बना लेते हैं पहले हेक्सागन। तो ये हेक्सागन है, कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। कितने ट्राइंगल से मिलके बना है, 1 2 3 4, गिनाता हूं मैं, देखो पहला ये वाला ऊपर का, दूसरा ये वाला नीचे का, तीसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। तो 4 ट्राइंगल से मिलकर के एक हेक्सागन बनता है, 4 ट्राइंगल से मिलकर के एक हेक्सागन बनता है। अब यहां पे आप पैटर्न देखो, एक ट्राइंगल से मिलकर ट्राइंगल ही होता है, ये तो शुरुआत है किसी भी फिगर बनने की। बट 2 ट्राइंगल से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, जस्ट ट्राइंगल के बाद वाला फिगर। 3 ट्राइंगल से एक पेंटागन बनता है जिसकी 5 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल के बाद वाला फिगर जो बड़ा है। फिर 4 ट्राइंगल से एक हेक्सागन बनता है, पेंटागन के बाद वाला फिगर। ऐसे ही 5 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल, 7 ट्राइंगल, 8 ट्राइंगल, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने बढ़ जाएंगे कि इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ ट्राइंगल जब मिलेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। फिर से सुनो, इतने सारे ट्राइंगल बनेंगे, इतनी सारी लाइन सेगमेंट से मिलकर के, इतने सारे ट्राइंगल से मिलकर के क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने कि जितने भी ट्राइंगल बढ़ाते जाओगे, जैसे 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 6 7 8 9 10 11, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिलेंगे, जो फिगर बनेगा वो सर्कल बनेगा। इसीलिए सर्कल का पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसमें पाया जाता है। बाकी किसी भी फिगर में देखो, ट्राइंगल का पेरीमीटर देखो, सम ऑफ ऑल साइड, एरिया देखो 1/2 b इंटू एच, और वॉल्यूम देखो जो भी होगा। इसका पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड 2 इंटू एल प्लस बी, वो तो रेक्टेंगल का होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, इसका मान लेके चलते हैं। एरिया देखो, बहुत सारे होते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया भी होते हैं, पर कहीं इन पे पाई नहीं आया, इस पे पाई नहीं आया, ना कुछ और, ना थीटा नहीं आया इन पे, और भी कोई नहीं आया, जैसे साइन नहीं आया, यूलर्स नंबर नहीं आया, ठीक, ना ही पाई इस पे आया। मतलब जो लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहे हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना पेरीमीटर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, ना एरिया निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम का मतलब कि कोई इररेशनल नंबर नहीं आ रहा, कोई एक ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो थोड़ा प्रॉब्लम दे, जैसे पाई। बट सर्कल में पाई आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल से मिलके बना है, इसलिए यहाँ पे पाई आ जाता है। ये है इसकी आर, और ये है इसका सरकमफ्रेंस, ये है डायामीटर। तो सरकमफ्रेंस का जो पाई जो होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायामीटर ऑफ सर्कल, इनका ही तो रेशियो होता है पाई। और क्या होता है भाई, जब ग्रीक वालों ने, जिसने भी निकाला था बहुत पुराने साल, एक पहिए का जो निकाला था, एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी। उन्होंने क्या देखा था कि पहिए का जो सरकमफ्रेंस है और पहिए का जो डायामीटर है ना, उनको हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक ही वैल्यू आ रही है। समझो, मेरे पास ये मूड़ा है, ठीक है, मेरे पास ये मूड़ा है, तो दिख रहा है आपको, इस मूड़े में ये सर्कल है, इस सर्कल का कुछ सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल के कुछ डायमीटर होगा, ठीक। सरकमफ्रेंस को मान लीजिए, मैं कुछ एज्यूम नहीं कर सकता, इसको एक्चुअल निकालना ही पड़ेगा, फिर भी एज्यूम कर लेते हैं, गलत आएगा वैसे। मान लेते हैं इसका सरकमफ्रेंस है कुछ 50, इसका डायमीटर होगा कुछ सपोज 10, तो एक वैल्यू आई, छोड़ो इसको, एग्जाम्पल को छोड़ो। अब देखो, इतना था ये मुड़ का, इसका सरकमफ्रेंस निकालो, डिवाइड करो इसके डायमीटर से, वैल्यू क्या आई 22/7। अब इतना बड़ा सर्कल लो, उसका सरकमफ्रेंस निकालो, सर्कल होना चाहिए बस, इतना बड़ा सर्कल लो, उसका सरकमफ्रेंस निकालो, उसके डायमीटर से डिवाइड कर दो, वैल्यू क्या आएगी 22/7, यानी कि पाई वैल्यू आएगी।
अब कुछ भी और ले लो, बहुत बड़ा सर्कल ले लो, बहुत बड़ा, उसको भी सरकमफ्रेंस निकालो उसका, उसको डायमीटर से डिवाइड कर दो उसी के, तब भी एक ही वैल्यू आएगी। यानी कि छोटा हो सर्कल, बड़ा हो सर्कल, बहुत बड़ा हो सर्कल, एक वैल्यू तो आनी ही आनी है जब सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। दैट्स इट, सर्कल का केस खत्म। ठीक है, अब पॉलीगन लाइन सेगमेंट का केस तो खत्म, क्योंकि एक से शुरू किया था, इनफाइनाइट पे आ चुके हैं हम, ये वाला केस खत्म। अब चलते हैं हम, रे वाला एंगल बना, लाइन सेगमेंट वाले ये बने फिगर जिससे ज्योमेट्री खुलती है पूरी। अब चलते हैं हम लाइन के ऊपर, इसको मैं जरा मिटा देता हूँ, कहाँ गया। देखो, दो टाइप की लाइंस होती हैं, दो टाइप्स की लाइंस होती हैं। एक होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि ये वाले लाइंस, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर दी है, तो यहां पे बनने वाले कुछ एंगल्स होते हैं। ये वाले जो एंगल्स हैं इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। स्पाइडर वेब बन गया है तो ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को एक एक्सियोम है, क्या बोलते हैं, ये प्रूफ हो रखी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, दूसरा इसमें क्या लगता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में कौन सी एक्सियोम, कौन सी थ्योरम या कौन से एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। यहां पे एक एक्सियोम लगता है लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर एक्सियोम, या लीनियर पेयर रूल्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक्सियोम ही है। लीनियर पेयर एक्सियोम क्या होता है, देखो इस वाली लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया, इस वाली लाइन को मैंने यहां से खींचा, यहां से, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक एंगल है, ये वाला दूसरा एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। यही होता है लीनियर पेयर। तो दो एंगल फॉर्म करती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक, क्लियर। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा है हमारे पास पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। दुनिया में दो टाइप के लाइंस होती हैं, दो ही होती हैं, दो से ज़्यादा होती ही नहीं है। एक तो वो लाइन होगी दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में, एक वो लाइन होगी जो कभी ना कभी टकराएंगी, आज नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 100 साल बाद, टकराएंगी जरूर। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरी लाइन होती है इस दुनिया में पैरेलल लाइंस, जो कभी टकराएंगी नहीं, ना आज टकराएंगी, ना 1 साल बाद, ना 100 साल बाद, ना करोड़ों साल बाद, कभी टकराएंगी नहीं, वो पैरेलल चलती रहेंगी। ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस कहती हैं जो कभी भी टकराती नहीं है। खास बात क्या होती है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, सपोज मान लो आज अगर 10 मीटर है तो 10 साल बाद भी इनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर ही होगा, यानी कि हाइट जो बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी, सिमिलर ही होगी। इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को। देखो बहुत ईजी है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत जल्दी समझ जाओगे। पहला है हमारे, पहले मैं फिगर बना देता हूं। यह है पैरेलल लाइंस, इसको मैं मान लेता हूं L, ये है M। इसको एक ट्रांसवर्सल काटेगी, सपोज मान लो एक लाइन दोनों पैरेलल, दोनों लाइंस को काट दिया, एक ही, इस वाली लाइन को एक पॉइंट से काटा, इस वाली लाइन को भी एक ही पॉइंट से काटा। एक ही पॉइंट से काट सकती है कोई भी लाइन दूसरी लाइन को। ठीक है, तो कुछ एंगल बनेंगे, एंगल 1 इसको मान लेते हैं, एंगल 2 इसको मान लेते हैं, एंगल 3 इसको मान लेते हैं, एंगल 4 इसको मान लेते हैं, एंगल 5, एंगल 6,
एंगल 7, एंगल 8, 8 एंगल बन गए, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब इन 8 एंगल में कुछ 4-5 एंगल प्रॉपर्टी बनती है, एंगल प्रॉपर्टी बनती है। पहली एंगल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? पहली एंगल प्रॉपर्टी बहुत इजी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। बट है कौन कौन से, पहचानना बिल्कुल बारीकी से देखना। देखो इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको इंटीरियर समझाऊंगा कि इंटीरियर क्या होता है। भाई ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के अंदर की कोई भी चीज इंटीरियर कहलाती है, ठीक। दो पैरेलल लाइन के बाहर की कोई भी चीज, ये वाली कोई भी चीज, यहां की कोई भी चीज, वो एक्सटीरियर कहलाएगी। इंटीरियर ये वाली सिर्फ, और एक्सटीरियर में कुछ भी आ सकता है, बहुत कुछ है, और इंटीरियर में यही चलते रहेगा बस, ठीक। इंटीरियर ये है, एक्सटीरियर ये है। और यही एंगल के क्वेश्चन में भी होगा कि एंगल के इंटीरियर में, एंगल के एक्सटीरियर में, ठीक। तो ऑल्टरनेट यानी कि विपरीत वाले, जस्ट एक दूसरे के सामने वाले। इंटीरियर यानी कि यहाँ पे आएंगे, और एंगल्स यानी कि एंगल होंगे। तो जो ये 2 है एंगल है, और इंटीरियर एंगल में 4 ही एंगल है, तो ये 2 जो है इसके अपोजिट वाला, ये जस्ट दूसरी साइड वाला अपोजिट, ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के इस साइड से दूसरी साइड वाला, ट्रांसवर्सल के, क्योंकि आप 2 को 5 के अपोजिट भी बोल सकते हो कि सर ये तो अपोजिट इसके है, ऑल्टरनेट तो इसके जस्ट सामने वाला। बट नहीं, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल की बात कह रहा है कि ये वाला 2 ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ वाले के विपरीत होगा, उसके जस्ट सामने होगा। तो ये एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 ट्रांसवर्सल के इस साइड है, और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के इस साइड है, और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, तो 2 8 के इक्वल, 3 5 के इक्वल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 ही हैं, ठीक है, 2 मतलब 2 पेयर हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सेकंड वाला ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो ऑल्टरनेट का मतलब तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होने चाहिए, ठीक। एक्सटीरियर जो यहाँ पे ना हो, यहाँ पे हो और यहाँ पे हो। इस लाइन को ध्यान मत देना, मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर में जब मैं कहूँ तो इस लाइन को छोड़ देना, सिर्फ पैरेलल लाइन की बात होगी तब। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? 1 4 6 7। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? देखो ये 1 जो है ये एक्सटीरियर है, इसके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? जस्ट इसके दूसरे साइड वाला, मतलब कि यहाँ पे 7, ये भी तो एक्सटीरियर होगा। ये वाला 8 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 8 इंटीरियर में आ जाएगा, 7 होगा, 7 एक्सटीरियर में है, तो 1 जो है 7 के इक्वल है, एंगल 1 जो है 7 के इक्वल है। दूसरा ऐसे ही एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 भी एक्सटीरियर, एंगल 6 भी एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 6, 2 पेयर हैं ये भी, 1 जो है 7 के इक्वल, 4 जो है 6 के इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल हो चुके हैं। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है हमारे पास, कौन सा ले? करस्पॉन्डिंग एंगल से ले लें, करस्पॉन्डिंग एंगल से ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? देखो आपने मान लीजिए एक ट्राइंगल बनाया, बिल्कुल सही, पहले तो आप समझो कि ये में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। आपने थ्योरम वरम छोड़ो, थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी ट्राइंगल की, वो छोड़ो, बस मैं आपको सिंपल एक बात पूछता हूँ कि आप ट्राइंगल भी छोड़ो, आप ट्राइंगल भी छोड़ो, आप ये लेके चलो कि एक एंगल है, और इजी कर लो इसको, ये है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं कोई एक लाइन इसके पैरेलल बनाऊं यहाँ पे, ये वाला एंगल क्या होगा?
ये वाला एंगल क्या होगा। भाई थ्योरम के इन डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, बस मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई एंगल देखो, जैसे कि ये वाला 60 डिग्री है और मैं इस लाइन के पैरेलल यहाँ से सीधी कोई लाइन खींचूं, मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि मैंने खींची है, मैंने बोला है। तो ये वाला एंगल तो 60 है, ये वाला कितना होगा, आंख बंद करके मार दो, ये 60 होगा, 60 ही होगा क्योंकि मैंने इसके पैरेलल खींची है लाइन। अब मैंने कैसे बताया, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो कौन कौन से निकल रहे हैं, 1 5 1 5, यानी कि ट्रांसवर्सल के पहला एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर, पहला एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर। अगर मैं जब ये दोनों इक्वल हैं तो लीनियर पेयर के फॉर्म से ये कितना हो जाएगा, 60 से जस्ट लीनियर फॉर्म, तो ये 120, ये भी तो 120 होगा। तो मतलब पहले का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर, पहले का इंटीरियर दूसरे का एक्सटीरियर, यानी कि 2 जो है 5 के ना, 2 जो है 6 के इक्वल होगा। यही करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ट्राइंगल पे भी यही बात लागू होती है कि एक मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की किसी दो साइड का मिड पॉइंट, मान ले जाए ये और ये, ए बी का मिड पॉइंट यानी कि ठीक बीच से जैसे काटते हैं, ठीक बीच वाला पॉइंट, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये ए सी का मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करा दिया और ये पैरेलल टू बी सी है। ये जो ई एफ है ये बी सी के पैरेलल, यानी कि बी सी पैरेलल है ई एफ के, ठीक। तो जो एंगल ये वाला होगा, ये वाला 45 डिग्री मान के चले, ये वाला भी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यही है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से होते हैं, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 3 जो है एंगल 7 के इक्वल, एंगल 4 जो है एंगल 8 के इक्वल। तो 4 पेयर होते हैं, 8 एंगल होते हैं, 4 पेयर बराबर होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा बचा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं भाई, आपने वो पढ़ा सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम, नहीं पढ़ा तो छोड़ो उसको भी, कोई दिक्कत नहीं। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखो को इंटीरियर एंगल, को का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसको अगर मैं लिखूं ठीक से तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ, राइटिंग अगर समझना है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, मतलब लगातार चलते जाएंगे, एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव, ऑल्टरनेटिव की बात कुछ नहीं कही, एक के बाद एक, ठीक सामने वाला। तो अगर मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर की बात चल रही है तो इंटीरियर में देखो, कॉन्जिक्यूटिव की बात चल रही है तो 2 के बाद देखो ये एक लाइन है ना, तो यहाँ पे अगर कोई जैसे कि भंडारा खाने बैठे हो आप ऐसे, तो आप यहाँ बैठे हो तो आपके जस्ट बगल वाला है वही तो गिनेगा। अब दूसरी चटाई में कोई इस तरफ मुंह करके बैठा है, उसको थोड़ा काउंट करेंगे भाई। जैसे कि मैं इस तरफ के लिए देख रहा हूँ, कोई मेरे इस तरफ के लिए देख रहा है, तो अगर कोई मेरे कॉन्जिक्यूटिव काउंट करेगा तो मेरे से इस तरफ वाला गिनेगा ना, मेरे पीछे वाला थोड़ा गिनेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि इसके यहाँ पे नहीं काउंट नहीं करोगे आप, यहाँ पे काउंट करोगे, क्योंकि एक लाइन में है ना, ये ट्रांसवर्सल के एक साइड है, तो उसी को हम काउंट करेंगे, उल्टा नहीं चलना। तो एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5, इन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री होगा यानी कि 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक पेयर तो है 2 + 5, दूसरा पेयर क्या होगा 3 + 8, दूसरा होगा 3 + 8 = 180 डिग्री। ठीक, अगला कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, और कौन सा बचता है कुछ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पांचवा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो बहुत इजी है, सब बच्चों को वैसे ही पता होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा भाई, एंगल 1 के जस्ट अपोजिट में है एंगल 3 और एंगल 2 के जस्ट अपोजिट में है एंगल 4। आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल में हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि एंगल 1 7 के इक्वल है। आप अपनी अकॉर्डिंग भी, ये डाउट होना भी बहुत बढ़िया है कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 जो है 7 के इक्वल हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, ऐसे नहीं। हमें बताऊँ क्या बात करनी है, हमें एक पॉइंट के एंगल की बात करनी है। यानी कि हमें जैसे कि दो लाइन है ना, ये एक पॉइंट है, इसके 4 एंगल बनेंगे, तो इन्हीं चारों में होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस पॉइंट से हट करके दूसरे पॉइंट में जाना ही नहीं, तो इस पॉइंट से हटके मैं इस पॉइंट में आ ही नहीं सकता, तो मुझे इसी एंगल को देखने हैं। इसी एंगल में जो अपोजिट होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक सामने वाले होंगे, वही इक्वल होंगे। तो 1 के आगे 3 है तो 1 3 के इक्वल होगा, 2 के आगे 4 है 4 के इक्वल होगा। और कुछ दिख रहा है आपको, और कुछ इक्वल होंगे दूसरा भी तो पॉइंट है, 5 जो है 7 के इक्वल, 6 जो है 8 के इक्वल, 5 7 6 8, 5 = 7 6 = 8, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कुछ बचता है क्या, बचता है एक एंगल और बचता है, बहुत इजी है, लीनियर पेयर, बहुत प्यारा छोटू मोटू लीनियर पेयर एक्सियोम। एक्सियोम लिखना भी चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मर्जी है, लीनियर पेयर लिख दे तो बात चल जाएगी। लीनियर पेयर एक्सियोम क्या है, देखो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहे हैं, बहुत तरीके से बन रहे हैं। एक दो मैं आपको समझा देता हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे खींची, ये पैरेलल लाइन है, तो पहला लीनियर पेयर देखो, ये वाला दोनों मिलकर के 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। दूसरा देखो, अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं तब भी 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तब भी 180 डिग्री फॉर्म होगा। दिख रहा है ना आपको, सिंपल, बहुत सिंपल है, तो कैसे ही बताऊं फिर, 180 डिग्री फॉर्म होगा। और अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तब भी 180 डिग्री ही फॉर्म होगा। अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो बहुत सारे हो जाएंगे। एंगल 1 और 4, देखो एंगल 1 और 4 180 होगा, 1 + 4 180 होगा पहला। एंगल 3 और 4 180 होगा, 3 + 4 भी 180 होगा। एंगल 2 + 3 भी 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 1 + 2 भी 180 होगा। ये तो हो गया एक पॉइंट के 4 हो गए। ठीक, ऐसे ही यहां पे भी होगा, 5 8 180 होगा, 5 8 180, 8 7 8 180, 7 8 180, 6 7 180, 6 7 180, 5 6 180, 5 6 180। ठीक, लीनियर पेयर एक्सियोम ये हो चुका है। और कुछ बचता हमारे पास, तो लीनियर पैरेलल लाइंस के एंगल्स प्रॉपर्टी जो होती हैं वो ये होती हैं, ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड क्या, बस खत्म। अगर इसके बाद जैसे कि अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जाननी है, अगर बनाने की इच्छा करी मेरी, या तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जाननी है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जाननी है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसमें शामिल कर लूँगा उसको। तो बताइएगा आपको उसके कैसे लगा आपको। और ये कोई किताब से डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब मैं किताब की भाषा में नहीं, ये मैंने खुद तैयार किया था,
कि बच्चों को अगर ज्योमेट्री समझ में ना आए तो बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा और एडवांस की तरफ मैं खुद अपना ही एक अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब बुक से हट करके अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये अच्छी लगी तो बता देना, कमेंट कर देना। मैं अगर टाइम लगा मुझे तो मैं ट्राइंगल पे भी ले आऊँगा, क्वाड्रेटरल पे भी ले आऊँगा, पूरी की पूरी, जिसमें कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।